हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है कैश फ्लो एस्टिमेशन जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट एनालिसिस। अब रिप्लेसमेंट एनालिसिस में हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं कि अगर हम एक मशीन को दूसरी मशीन से रिप्लेस कर दें तो क्या उस मशीन के लाने से जो प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा होगी या नहीं होगी, या बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है या डेटा लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है $2000, आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यू ओल्ड मशीन है $400। ये इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू भी है और सैलवेज वैल्यू भी है। सेल्स रेवेन्यू फिक्स है $2500। ये बोथ मशीन्स का है, न्यू मशीन्स का भी ओल्ड मशीन का भी। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन $1200 ओल्ड मशीन का है और न्यू मशीन का $280। टैक्स रेट है 40% और वेट है 10%। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट एनालिसिस के दो कंडीशंस के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ये कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड मशीन और न्यू मशीन दोनों की सेल्स दी हुई है तो उसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है, और अगर सिर्फ एक ही मशीन की सेल्स वैल्यू दी हुई है तो उसको सॉल्व करने का मेथड अलग है। तो अभी सिर्फ मैं ये बताऊँगी ये वाली वीडियो में कि अगर दोनों मशीन्स का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है या गिवन है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर बोथ मशीन्स क्वेश्चन में गिवन था कि ये 4 ईयर्स का है तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 ईयर्स लिख रही हूँ। 1 2 3 4। ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन है 400, यहाँ पे भी $400 है, यहाँ पे भी, और 4th ईयर में भी $400 है। अब जो न्यू मशीन है वहाँ पे हम परसेंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए यूज़ करेंगे 33%, 45% सेकेंड ईयर के लिए, 15% थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए 7%। और इसकी जो वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है वो 2000 है तो 2000 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो हमने डेप्रिसिएशन के रेट यूज़ किए हैं क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये बेसिकली जो रेट्स हैं वो मैकर्स के मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, जिसमें 4th ईयर के आपको डेप्रिसिएशन रेट गिवन होंगे। अब जो ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैश इनफ्लो ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। यहाँ पे भी 4th ईयर के यूज़ करेंगे। 1 2 3 4। अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, देन यू विल गेट EBIT। अब इसमें आप टैक्स डिडक्ट कर दोगे। टैक्स हमारे पास है 40% टैक्स था, 40% टैक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर अगेन डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप प्लस कर दोगे और आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। अब हम इन सब की वैल्यूज़ लिख देते हैं। जो ओल्ड इक्विपमेंट था उसकी सेल थी $2500, 2500, 2500। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास ओल्ड मशीन की $1200,
माइनस करेंगे, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देन हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन का, तो $400 था, $400 माइनस कर देंगे। $25 माइनस 1200 माइनस 400, EBIT आएगा $900। अब 900 का 40% लेंगे, 360, डिडक्ट करेंगे अब यहाँ पे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा हमारे पास 540। अब यहाँ पे हम अगेन डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, 400, 400, 400, आंसर आएगा 940। अब हमने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो इसीलिए ऊपर आप अगर देखो तो हम इसीलिए माइनस किए है ताकि हमारे पास प्रॉफिट कम आए। जितना प्रॉफिट कम आएगा उतना ही टैक्स कम लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको ऐड ही नहीं किया, तो क्या होगा कि हमने पहले माइनस किया था फिर प्लस किया था, माइनस प्लस तो बेसिकली माइनस ही हो जाता है, इसका मतलब ज़ीरो हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास कैश इनफ्लो ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट आएगा $940। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, कैश आउटफ्लो ऑफ न्यू इक्विपमेंट। अब हम देखेंगे कि हमने न्यू इक्विपमेंट पे कितना इन्वेस्ट किए। तो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट थी जो हमने इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे आप देखो कि कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है $2000, तो मैं यहाँ पे $2000 लिखूँगी। और जो ओल्ड मशीन थी उसकी सैल्वेज वैल्यू है $400। सैल्वेज वैल्यू मीन्स जो रिमेनिंग वैल्यू थी ओल्ड मशीन की वो $400 है। अब देखो, जब आप नई मशीन ख़रीदोगे तो पुरानी जो मशीन होगी उसको सेल करोगे, सेल करने से आपके पास ये $400 है। तो इसका मतलब आपको बेसिकली इन्वेस्ट कितना करना पड़ा न्यू मशीन पे या न्यू इक्विपमेंट पे, $1600। तो इसका मतलब आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ $1600। नेट कैश आउटफ्लो। अब आप क्या करोगे, जो आपका लास्ट फोर्थ स्टेप जो है उसमें आपको इनफ्लो फाइंड करना है न्यू इक्विपमेंट का। कैश इनफ्लो ऑफ न्यू इक्विपमेंट, यहाँ पे भी हम फोर्थ ईयर लेंगे। सबसे पहले सेल्स आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन वी विल गेट EBIT, टैक्स 40%, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, नेट कैश इनफ्लो। अब इसकी भी जो न्यू इक्विपमेंट की सेल्स रेवेन्यू है वो है $2500। $2500 और यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो था न्यू मशीन का वो है $280। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ $280।
फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है न्यू मशीन का वो ये, तो पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं। 200,000 मल्टीप्लाई बाय 33%, $900 15%, 300 140। अब ये सेम वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन की। 660, 900, 300, 140। अब यहाँ मैंने EBIT की वैल्यूज़ लिख दी हैं 2500 से, इन सबको माइनस करके ऑपरेटिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को। अब मैं इनका 40% निकालूंगी EBIT को। सिक्स टू फोर 832 1560 माइनस 624 936 1320 माइनस 528 792 1920 माइनस 768 1152 2080 माइनस 832 1248। फिर अगेन हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे 900 300 140। फिफ्थ स्टेप है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। अब इसमें क्या करोगे आप, सारे एयर को लिखोगे। अब जो आपने कैश इनफ्लो न्यू इक्विपमेंट का है और ओल्ड इक्विपमेंट का है, उन दोनों के डिफरेंस निकालोगे। अगर इन दोनों के डिफरेंस पॉजिटिव में आते हैं तो इसका मतलब न्यू इक्विपमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। 1596 1692 1452 1388। अब इसमें आप माइनस कर दो कैश इनफ्लो ओल्ड इक्विपमेंट का। 940 आंसर है। 940 1596 माइनस 940 656 1692 माइनस 940 752 1452 माइनस 940 512 1388 माइनस 940 448। अब लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये लिखोगे 656 1 प्लस जो आपको वेग दिया हुआ है 10% ये, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10%
और ये फर्स्ट ईयर का है तो इसीलिए इसकी पावर होगी 1। फिर उसके बाद है 752 1 + 10%। सेकेंड ईयर के लिए पावर 2 512 1 + 10% पावर 3 448 1 + 10% पावर 4। अब NPV की वैल्यू है 1908.5। इसमें से आप माइनस कर दोगे 1600 को जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड की थी, न्यू इक्विपमेंट का आउटफ्लो था, उससे माइनस करना है हमें 1600। हमारे पास वैल्यू आएगी 308.5। पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब आपके लिए जो रिप्लेसमेंट है वो एक प्रॉफिटेबल है।